आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और आज मैं जब शिक्षा की इस कड़ी में गलतियों की पत्री में से कुछ सत्यों को आपके साथ साझा करता हूँ, और निस्संदेह आप इससे लाभान्वित होंगे और ये बहुत अच्छे सत्य हैं। चलिए इस रिकॉर्डिंग को करने के पहले मैं एक छोटी सी दुआ में जाना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूँ खुदावन आज की सुबह के लिए, इस समय के लिए खुदावन कि आज तूने मेरे हृदय में डाला है ताकि इस गलतियों की पत्रियों के विशेष तथ्यों को बताकर लोग इससे लाभान्वित हो सके खुदावन, इससे प्रकाशन पा सके खुदावन कि तू कितना भला है और तेरा वचन क्या सामर्थ्य है खुदावन। विशेषकर मैं दुआ करता खुदावन पवित्र आत्मा आज एक जन को तू इस वचनों से सिखा समझा खुदावन, ताकि वो इस संसार में जो कि बुरा है वहां पे परमेश्वर जयवंत होकर जी सके खुदावन। ये छोटी सी दुआ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन कबूल कर, आमीन। गलतियों की पत्री में जब हम सबसे पहला सत्य देखते हैं, जब हम इस संसार में जी रहे हैं तो ये संसार बुरा है। यूहन्ना 1:5-19 बताता है संसार जो है वो शैतान के वश में है, इसके लिए इस संसार में इतनी बुरी चीजें हो रही है। मगर यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का जो है अर्थात परमेश्वर पिता और हमारे यीशु मसीह प्रभु का जो अनुग्रह और शांति हमको मिलती रह सकती है, कब और कैसे। जैसा कि गलतियों की 1:3 में लिखा है कि ये अनुग्रह जो है, ये अनुग्रह का समाचार जो है, जो शांति का समाचार है, अर्थात यीशु मसीह का अनुग्रह, जो कि यीशु मसीह ने क्या किया हमारे लिए उस क्रूस पे, उसने अपना बलिदान दिया जिससे हम इस बुरे संसार से छुड़ाए जा सकते हैं बड़े आसानी से। पढ़ते हैं गलतियों 1:4, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। परमेश्वर की इच्छा है कि हम इस बुरे संसार में पड़े नहीं रहे, छुड़ाए जा सके। और ये कैसे हो रहा है? उसने हमारे को बताया कि उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें वर्तमान संसार से छुड़ाया जाए। और ये इसके लिए हुआ ताकि किसकी स्तुति और बड़ाई हो सके युगानुयुग तक? पिता परमेश्वर यीशु मसीह की स्तुति हो सके। आमीन। कितना बड़ा संदेश है यहाँ पे, और कितना बड़ा सत्य छुपा है इस गलतियों की पत्री में कि आज संसार में बुराइयों से बचने के लिए, इस बुरे संसार से बचने के लिए लोग बात क्या क्या प्रयत्न करते हैं और फिर कितनी बुराइयों में और अटकते जाते हैं, फंसते जाते हैं। आपने देखा ही है। परंतु परमेश्वर का सुसमाचार क्या कि वो यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। उस सामर्थ्य सुसमाचार के द्वारा हम इस बुरे संसार से छुड़ाए जा सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि ये एक बहुत सामर्थ्य वचन है, एक सुसमाचार है। पौलुस ने इसके लिए रोमियो 1:16 में कहा कि मैं इस सुसमाचार से शर्माता नहीं हूँ, लज्जित नहीं होता, क्योंकि इस सुसमाचार में परमेश्वर की सामर्थ्य है जो हर किसी को उद्धार देने के लिए सामर्थ्य है। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हमारे पास ये सत्य है, ये प्रकाशन है इस वचनों से कि हम इस बुरे संसार से बड़े आसानी से छुड़ाए जा सकते हैं। किसकी बदौलत? हमारे बल से नहीं, हमारी सामर्थ्य से नहीं, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम छुड़ाए जा सकते हैं। और ये तभी संभव है जब हम केवल और केवल सुसमाचार पे विश्वास करते हैं, जैसा कि गलतियों 2:16 में भी पौलुस ने बड़ा अच्छा लिखा कि तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। यहाँ क्या लिखा था? केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा। कोई प्राणी में सब आ गया, आप, मैं और सारा जग आ गया।
और कोई प्राणी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता व्यवस्था के कामों से, अपने बल से, अपने अच्छे कार्यों से। इनके द्वारा कभी भी उद्धार संभव नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा सत्य जब हमने आज देखा इधर पे, ये बहुत बड़ा सत्य है। परंतु अब एक और सत्य बताता हूं जो कि हम अक्सर पाते हैं कि जो उद्धार पाए हुए लोग भी, और यहाँ तक कि कई बार जो सेविकाई कर रहे हैं लोग बार, जो सुसमाचार की सेविकाई कर रहे हैं, उन पे हम कई बार ऐसी स्थिति देखते हैं कि वो शापित नजर आते हैं, अर्थात परेशानियों में दबे हुए हैं, श्राप के दबे हुए हैं। उसके बारे में भी वचन से देखते हैं ये क्यों होता है। अगर जब हम आगे पढ़ते हैं गलतियों 1:6 में, वहां लिखता है पौलुस, मुझे आश्चर्य होता है, देखिए मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, अर्थात वो कह रहा है मसीह का अनुग्रह, अर्थात मसीह का सुसमाचार क्या है, मसीह के अनुग्रह का सुसमाचार है, उससे बुलाया है, उससे तुम इतने जल्दी, देखिए ये कौन, विश्वासी लोग जो अनुग्रह से बचाए जा रहे हैं, इतने जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगते हैं। अर्थात सुसमाचार, क्योंकि भाई पौलुस बड़ा स्पष्ट बताता है कि हम सुसमाचार से बचाए गए हैं और सुसमाचार की सामर्थ्य से ही हमको चलना है। मगर जब हम किसी और सुसमाचार की तरफ झुकने लगते हैं तब प्रॉब्लम शुरू होती है, तब परेशानियां और श्राप आ सकते हैं। और फिर यहाँ आगे लिखता है साथ में, परंतु वे दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, केवल यीशु मसीह का सुसमाचार, वो कि अनुग्रह का सुसमाचार है, उसके अलावा कोई चीज सुसमाचार नहीं है। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। अर्थात लोग ऐसे हैं जो कलीसिया में जो लोग सुसमाचार से उद्धार पाते हैं, उस सुसमाचार को लोगों के बीच में बिगाड़ना चाहते हैं। और इस विषय में जब हम अभी आगे पढ़ते हैं, उसके पहले पौलुस क्या कहता है इसके बारे में, परंतु वे दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। और फिर आगे कहता है, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी, अर्थात अपने आप को, हम सारी सेविकाई करने वालों को और स्वर्ग के दूत से भी सुसमाचार को छोड़ जो हम तुमको सुनाते हैं, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। यहाँ है वो श्राप का कारण कि हम जब सुसमाचार को बिगाड़ते हैं, मरोड़ते हैं, तोड़ते हैं, अलग तरीके से बताते हैं, जो कि पौलुस ने समझा, सिखाया, और परमेश्वर यीशु मसीह का सुसमाचार जो कि अनुग्रह का सुसमाचार है, तब श्रापित हो जाते हैं। और इसमें आप देखिए, बड़े ध्यान से पढ़ते हैं कि अगले ही आयत में फिर वापस वो क्या बोलता है, जैसे हम पहले कह चुके हैं वैसे ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। वापिस श्राप, मैं यहां तक कहता हूं कि सुसमाचार को बिगाड़ने के कारण डबल श्राप, अर्थात दुगना श्राप आ रहा है, ऐसा बोल रहा है पौलुस। इतनी जल्दी, अभी तो 8 में बोला उसने, फिर वापस 9 में उसको वापस रिट्रेट करा, अर्थात एक तरह से वापस जोर से बोला कि ये संभव नहीं है। अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूं या परमेश्वर को, क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं। और यहाँ एक कारण भी बताया कि इस सुसमाचार को क्यों बिगाड़ा जाता है, क्योंकि लोग परमेश्वर को खुश नहीं कर रहे हैं, जो सेविकाई कर रहे हैं सुसमाचार की, वो मनुष्य को खुश करना चाहते हैं। ये एक मुख्य कारण है जिसके कारण सुसमाचार बिगाड़ा जाता है। अर्थात क्या है वो, मनुष्य को खुश करना, अर्थात अपने बल से, अपनी अच्छाइयों से, इन चीजों जो कि देह में चलना भी कहते हैं उसको। और आपको पता है पौलुस बड़ा स्पष्ट बताता है रोमियो 7 में, इस देह में कुछ भी अच्छा नहीं है। तो देह में आकर लोग बात क्या कर लेते हैं, इस सुसमाचार को बिगाड़ देते हैं और इसको फिर तोड़ मरोड़ के बोलते हैं। अब इसको आगे और हम अगर देखते हैं तो चलते हैं प्रेरितों के 15 अध्याय में। प्रेरितों के 15 अध्याय में ये कौन थे जो कि इस सुसमाचार को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे 15:1 में जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों का काम 15:1,
फिर कितने लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे कि यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। पौलुस ने इफिसियों 2:8 में बोला, कैसे हो रहा हमारा उद्धार? हमारा उद्धार विश्वास से और अनुग्रह से हो रहा है, वो भी हमारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की कृपा से, परमेश्वर के दान से हो रहा है। तो यहां मगर क्या कह रहे हैं लोग कि हम कब उद्धार पाएंगे? कि हम जब मूसा की रीति से सारा खतना अर्थात व्यवस्था को नहीं पालेंगे। आगे तब फिर पौलुस ने यहाँ पे बोला, जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा और विवाद हुआ। आप जानते हैं इस विषय पे कलीसिया में झगड़ा हुआ, और आज भी होता है कई बार, जब लोग सुसमाचार, अनुग्रह के सुसमाचार को तोड़ मरोड़ कर बोलते हैं, और जब उसको ऐसे जो सेवक हैं जो कि सही रीति से इसको समझा रहे हैं, तो उनके बीच में झगड़ा होना संभव है, जैसा कि पहले भी हुआ था। और तो पौलुस और बरनबास हम में से कितने और व्यक्ति इस बात के विषय में यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीनों के पास जाएं। तो उस जमाने में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई इस विषय में, एक बहुत बड़ा सभा हुई लोगों के विषय में, इस विषय में कि क्या चीज इसमें सत्य है। आगे पढ़ते हैं, यहाँ 5वें में लिखा है, परंतु फरीसियों के पंथ में, अर्थात वो उस जमाने के जो फरीसी थे, फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था, उनमें से कितने ने उठकर कहा कि उन्हें खतना करना और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देना चाहिए। अर्थात फिर वापिस क्या ले रहा है? ये चाहते हैं कि नहीं, हम अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से, व्यवस्था को पूरा करने से हमारा उद्धार होगा और आगे हम उद्धार में चल सकेंगे, जबकि ये ऐसा नहीं था। इधर आगे 6ठी आयत में लिखा है, तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने के लिए इकट्ठे हुए। तब पतरस ने बहुत वाद विवाद के बाद, देखिए इस विषय पे बहुत बड़ा वाद विवाद हुआ उस जमाने में भी, हमारी पहली कलीसियाओं में। वाद विवाद के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए कि परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जाति सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। ठीक है, आप जानते हैं कि अन्य जाति माने सुसमाचार से एक विश्वास आता है जो कि परमेश्वर का विश्वास है, जैसा कि रोमियो 1:16-17 को पढ़ेंगे तो वहां पे भी स्पष्ट है। तो यहाँ लिखता है पौलुस, और मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारी नाई पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी। और फिर लिखा है, और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद न रखा। यहाँ व्यवस्था के कामों के द्वारा नहीं लिखा था, विश्वास के द्वारा शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद नहीं रखा। तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गलत की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिसने हमारे बाप दादे उठा सके थे, जिसे ना हमारे बाप दादे उठा सके थे और ना हम उठा सकते हैं। देखिए, व्यवस्था ना तो पुराने नियम में भी कोई भी पूरा ना कर सका, व्यवस्था को पूरा करने वाला एक ही मनुष्य रहा, वो यीशु मसीह, जो मनुष्य का पुत्र बन के आया इस संसार में, जो परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बन के आया, और उसने सारी व्यवस्था को पूरा किया। क्यों? हमारे लिए, ताकि हम उसमें धार्मिकता वरदान के रूप में पा सके। तो वो चीज को इसने बोला। और फिर आगे लिखा 12वें में, तब सारी सभा चुपचाप होकर बरनबास और पौलुस की सुनने लगे कि परमेश्वर ने उनके द्वारा अन्य जाति में कैसे कैसे चिन्ह और अद्भुत काम किए। देखिए, सुसमाचार से ही, सिखाने से, बताने से और प्रकाशन से ही लोगों के बीच में चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत काम होते हैं। आज अगर आपके जीवन में ये चीजें नहीं हो रही हैं, उसका कारण है कि हमने कहीं ना कहीं उस सुसमाचार को गलत रूप से, अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से, जैसा कि पौलुस ने यहाँ पे अभी गलतियों में भी बताया, हमने ले लिया है, और इसके कारण हमारे जीवन में ऐसी चीजें हम देख नहीं पा रहे हैं। वापस चलते हैं गलतियों की पत्री में 1 में। अब हम आगे देखते हैं कि ये सुसमाचार सही कब मिलता है। इसके लिए हम वहां पे पढ़ते हैं 11वीं आयत में लिखता है पौलुस, हे भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है
वो मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य सुसमाचार को बिगाड़ता है। बड़ा स्पष्ट लिखा है, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा, ना मुझे सिखाया गया, और यीशु मसीह के प्रकाश से मिला। अर्थात ये सुसमाचार का प्रकाशन सीधा परमेश्वर से होना बहुत जरूरी है, जैसा कि पौलुस यहाँ लिखता है और उसको समझाता है। वो 13वीं आयत में लिखता है, यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था, क्योंकि पौलुस भी जैसे यहूदी थे, व्यवस्था को पूरा करने वाला था। इसके बारे में फिलिपियों 3 में आप पढ़ेंगे तो वहां लिख रखा है पौलुस ने कि मैं सारी व्यवस्था को पूरा करता था। तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नाश करता था। अर्थात जो फरीसियों की और यहूदियों की रीति रिवाज से जब तक पौलुस चलता रहा, तो जो कलीसिया के लिए फायदेमंद नहीं था, वो बल्कि उनका नुकसान करता था, सताता था। और अपने बहुत से जाति वालों में जो मेरी अवस्था के थे, यहूदी मत में बढ़ता जाता था और अपने बाप दादाओं के व्यवहारों से बहुत ही उत्तेजित था। जबकि होना कैसा है, परमेश्वर का प्रेम शांति दर्शाने वाला होना चाहिए। परंतु फिर लिखता है, परंतु बड़ा अच्छा लगता है मुझे, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही में से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। किससे बुलाया? व्यवस्था से नहीं बुलाया, अनुग्रह से बुलाया। पौलुस का जब दमस्कस की रोड पे यीशु मसीह से एक टकराव, तो जब तक आपका और मेरा इस यीशु मसीह से व्यक्तिगत रूप से प्रकाशन और दर्शन नहीं मिलेगा, हम इस सुसमाचार को समझ भी नहीं पाएंगे। यही मेरे साथ हुआ 1998 में, जब मेरे को पहली बार, ऐसी बात नहीं है, मैं बचपन से एक ईसाई धर्म में चलता रहा हूँ और इस सुसमाचार को सुनता रहा, मगर 98 में एक बहुत बड़ी चीज हुई कि मेरे को सीधा मसीह के द्वारा ये प्रकाशन मिला कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। इसके लिए मैं आज परमेश्वर से उद्धार पा सकता हूँ, उसकी आत्मा को अपने अंदर पा सकता हूँ, नया जीवन अर्थात नया जन्म पा सकता हूँ। और तब जाकर मेरे को इस सुसमाचार के बारे में आज प्रकाशन हुआ, और उसको आज मैं भी पौलुस जैसे बताता है वैसे आज मैं उस प्रकाशन को लोगों के बीच में बांटने के लिए सामर्थ्य हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरे बल से नहीं, मेरे सामर्थ्य से नहीं, परंतु आत्मा के परमेश्वर की आत्मा के प्रकाशन के द्वारा ये संभव है। और यहाँ पे ये भी चीज है, फिर पौलुस अपने बारे में लिखता है कि वो इस बार जब इसका प्रकाशन मिला उसको सुना, तो वो यरूशलेम नहीं गया, वहाँ लोगों के से सीखने नहीं गया, वो कहाँ चले गया? बिरेबान में चला गया और वहाँ पे उसने 3 साल लगभग बिताए। और मैं मानता हूँ जब पौलुस कुरिन्थियों की चर्च में बोलता है कि मैंने तुम लोगों सबसे जितने आप लोगों ने जितनी अन्य भाषा में बोला उससे ज्यादा मैं अन्य भाषा में बोलता हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि अन्य भाषा एक बहुत अच्छा वरदान है जिससे हमको प्रकाशन बहुत प्यारे ढंग से मिलता है। पौलुस ने, मानता हूँ, विश्वास करता हूँ कि ये बात जब बोल रहा है तो उसका यही मतलब था कि जब वो 3 साल तक उस बिरेबान में रहा, उस जगह रहा अकेला, तब वो परमेश्वर से अन्य भाषा में बातचीत करता रहा और उसको इतना प्यारा प्रकाशन और दर्शन मिला है वचन के बारे में और विशेषकर अनुग्रह के बारे में कि उसने इतनी सारी पत्रियां जो कि नए नियम में अनुग्रह को बताती है उसके बारे में लिखा। और फिर वो वापस जब गया तो खाली 2 जन से मिलता है वो, जैसा कि आप इसमें पढ़ोगे कि परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरितों में से किसी से ना मिला। 3 साल बाद वो कैफा अर्थात पतरस से मिला जब यरूशलेम गया, और याकूब से मिला, और सबसे नहीं मिला। वो क्यों? क्योंकि वो जानता था कि मेरे को जो प्रकाशन मिला है वो यीशु मसीह से है। इसके बारे में, पतरस के बारे में भी इस चीज के लिए पढ़ सकते हैं। हम खोलते हैं मत्ती का 16 अध्याय खोलेंगे, मत्ती 16, जहाँ पे यीशु मसीह और पतरस और अपने चेलों के साथ घूम रहा है। यहाँ 16:15 में यीशु मसीह अपने इन चेलों से पूछता है, उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। वैसे शारीरिक रूप से किसका पुत्र था वो? यूसुफ का और मरियम का, अर्थात एक कारपेंटर का, एक बढ़ाई का पुत्र था। मगर अब यहाँ पे पतरस क्या कह रहा है? शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, अर्थात
अभिषेकित है। और यीशु ने इसका उत्तर दिया कि हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, आशीषित है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, अर्थात इस शरीर देह ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। किसने प्रकट की है? ये सीखा नहीं है, ये कहीं पढ़ के नहीं जाना है, कुछ नहीं जाना है। इसने कैसे हुआ? ये सीधा दर्शन, प्रकाशन पिता परमेश्वर की तरफ से होता है। तो यीशु मसीह का जो एनकाउंटर बोल रहा हूँ या हमारे पास जो उसका प्रकाशन होना है, उसमें क्या व्यक्तिगत तौर पे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से और सुसमाचार को बिल्कुल शुद्ध तरीके से बताने से, केवल और केवल यीशु मसीह के बारे में कि हम इसके लिए बचाए जाते, क्योंकि आज यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। तब इस प्रकाशन से हम उस सुसमाचार को प्यार बहुत आसानी से ग्रहण कर सकते हैं, और इस बात के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो आज मैं इस पहले अध्याय से इस सत्यों को बताकर मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि हमें सही में जब तक पौलुस की तरह इस सुसमाचार का प्रकाशन यीशु मसीह से नहीं मिले, तो हम फिर क्या है, तोड़ मरोड़ के इस सुसमाचार को अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से परमेश्वर से रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते हो। विशेषकर जैसा कि पौलुस भी बताता है कि मुख्य कारण जो है कि हम उद्धार नहीं पाते हैं, उसके बारे में उसने बहुत प्यारे ढंग से रोमियो में इस चीज को स्पष्ट कराया। देखते हैं रोमियो 10 में, यहाँ पे लिखते हैं, रोमियो 10:1 से मैं 3 पढ़ता हूँ। यहाँ आपको स्पष्ट होगा पापों के कारण प्रॉब्लम नहीं होता परमेश्वर को, क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण लोग उद्धार नहीं पाते हैं, इस वचनों से देखते हैं। हे भाइयों, 10:1 से पढ़ रहा हूँ। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वो उद्धार पाए। क्या है उसकी आशा, प्रार्थना? कि लोग उद्धार पाए, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं है। देखिए, आप खाली आप और हम जो यीशु मसीह के पीछे भाग रहे हैं, यही नहीं है, सारा जग परमेश्वर को खोजने में लगा है। जो सुबह मंदिर जाता है, ये मस्जिद जाता है, वो सब क्या है कि लोग परमेश्वर को जानने की एक इच्छा रखते हैं, उनके अंदर एक ललक है कि धुन है, जिसके कारण वो परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। परंतु फिर कहता है परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं है। क्यों? अब उसका उत्तर है, बुद्धिमानी के साथ क्यों नहीं है? क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, कि परमेश्वर हमको कैसे अपने साथ धर्मी ठहराता है, जैसा हमने गलतियों 2:16 में पढ़ा, धर्मी ठहराता है उसने अनजान होकर अपनी धार्मिकता, पाप नहीं करना, अपनी धार्मिकता स्थापन करने का यत्न करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो अपनी धार्मिकता, वो एक तरह से सबसे बड़ा पाप है बाइबल के हिसाब से, जैसे यहाँ पे आयत बता रही है। जैसे पापों का ऐसा विश्लेषण करना गलत होगा, पर निस्संदेह यहाँ जब पौलुस बोल रहा है तो अपनी धार्मिकता जब हम स्थापन करने का यत्न करते हैं तो परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं हो पाते। ये है मुख्य कारण उद्धार नहीं पाने का, कि हम अपने धर्म के कार्यों से, इन चीजों से कि हम क्या कर सकते हैं यीशु मसीह के लिए कि वो खुश होकर हमको उद्धार दे, कोशिश करते हैं, जैसा कि सारे धर्म में चल रहा है। यहाँ तक कि ईसाई धर्म में भी यहाँ इस चीज को तोड़ मरोड़ के बता दिया, जैसे पौलुस ने बताया अभी गलतियों 1 में, कि लोगों ने कितनी जल्दी कैसे मरोड़ा, व्यवस्था के द्वारा, कि कहा नहीं नहीं व्यवस्था को भी, तो क्या है, तो एक प्रचारक जो है बड़ा अच्छा लगता है, उसने बोला यीशु मसीह प्लस समथिंग, अर्थात यीशु मसीह के साथ किसी, यीशु मसीह ने जो क्रूस पे किया उसके साथ कुछ चीज जोड़ने से आपको कुछ नहीं मिल सकता। और यीशु मसीह प्लस नथिंग, अर्थात परमेश्वर यीशु मसीह का क्रूस पे किया गया कार्य और उसके साथ कुछ चीज आप ना जोड़ा तो सब कुछ मिल सकता है। और यही अनुग्रह का सुसमाचार है। प्रभु का धन्यवाद है आज के दिन में इस गलतियों की पत्री के 1 अध्याय से हम इस चीजों को बांट सके, और निस्संदेह आपने इसमें से एक प्यारा दर्शन पाया होगा, प्रकाशन पाया होगा, और आप इस सुसमाचार को बड़े जोर शोर से परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य वचन को बताने वाले हो सके, एक प्रकाशन पाकर, यही मेरी इच्छा है। और इसके लिए बहुत आसान है, जैसे कि रोमियो 10 में लिखा गया, यदि तू यीशु को प्रभु जान के मुख से, 10:9 में लिखा है, यदि तू यीशु मसीह को प्रभु जान के मुख से अंगीकार करे और मन में विश्वास करे कि वो मुर्दों में से जी उठा,
निस्संदेह तू उद्धार पाएगा, निश्चय ही तू उद्धार पाएगा। ऐसा ही मेरे साथ कुछ हुआ और ऐसे ही कई लोगों के साथ हुआ। इस सुसमाचार का जब प्रकाशन पाया कि यीशु मसीह ही सब कुछ है, जो हमारे इस बुरे संसार की इस बुराइयों से बचाकर निकाल सकता है और एक ऐसा जीवन दे सकता है कि सामर्थ्य जीवन है। मेरे साथ 1998 में 40 साल की उम्र में ये अनुभव हुआ, इस चीज को मैंने पाया। निस्संदेह मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव है, जो आज मैं सेविकाई कर रहा हूँ परमेश्वर की वचन बांटने की। इसी कारण है कि मैंने उस उद्धार को पाया, उस प्रकाशन को पाया, सुसमाचार की सामर्थ्य को पाया, जिसके कारण आज आपके सामने खड़ा होकर इस सेविकाई को कर रहा हूँ। अन्यथा मेरे जीवन में 40 साल तक मैं कभी ये नहीं सोचती कि मैं कभी परमेश्वर के लिए एक सेविकाई के रूप में कुछ कार्य कर सकूं। ये केवल और केवल यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा, जैसा कि पौलुस के आगे वाले जब अध्यायों में हम पढ़ेंगे तो हम सीखेंगे इस चीज़ों को। निरंतर बने रहिए। अगली कड़ी भी मैं बहुत जल्दी सामने आपके लाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। छोटी सी प्रार्थना के साथ आज हम इसको समाप्त करते हैं। प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद देते हैं, इस सत्यों के बारे में तूने जाहिर किया और इस सुसमाचार की सामर्थ को बताया कि हम आज इस बुरे संसार से निकलकर तेरे ओर बढ़कर तेरे साथ एक संबंध बनाकर एक होकर खुदावन हम जयवंत से बढ़कर जयवंत हो सके। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।